जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन कोमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरु जी ने हमें अपना बनाया, अपनी संगत बनाया। इतने मतलब बुराइयां होने के बाद भी गुरु जी ने हमें अपनाया। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, हम सबको बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए। हम सबको बहुत बहुत लकी फील करना चाहिए कि गुरुजी ने हमें अपना बनाया है। जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि लाइनें तो यहाँ बहुत लगेंगी, लेकिन मुट्ठी भर संगत जिसको मैं चुनूँगा, मतलब हमारे गुरुजी महाराज चुनेंगे, वो रहेंगी। मतलब बहुत भीड़ आएगी, बहुत भीड़ आएगी, बहुत लोग आएंगे, पर गुरुजी जिसको चाहेंगे वो गुरुजी की संगत बनेगा। तो हम गुरुजी की संगत हैं, इसमें हमें बहुत मान है, हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपने हमें अपनाया, इतने बुराइयां, इतने पाप होने के बावजूद भी। क्योंकि संगत जी, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, है ना, हम में गुरुजी के साथ जुड़ने में हमें बहुत चेंजेस आए हैं, बट अभी हम उतने भी जिसको कहते हैं ना एकदम क्लीन चिट, एकदम जिसको बोलते हैं कि हम अभी वो नहीं हुए, है ना। जैसे गुरुजी कहते थे कि दूसरों की हेल्प करो और चुगली निंदा नहीं करनी है और किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुननी है। बट स्टिल हम अभी 30% उन लोगों में आते हैं जो ये सब करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इन सब चीज़ों से अपने आप को कोशिश करके अलग करें। जितना हो सकता है हम अपने गुरुजी महाराज को याद करें, जितना हो सकता है हम अपने गुरुजी का नाम जपें। गुरुजी एक छोटा सा वर्ड है, बट उसको जपने से आपके बड़े से बड़े काम होते हैं। तो आप अपनी लगन, अपने मन से, अपने दिल से, अपने प्योर हार्टेडली अपना सब कुछ गुरुजी के ऊपर सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को कि गुरुजी हमने अपने आप को आपको सौंप दिया है ना। अगर आपने हमें अपनाया है तो हमने अपने आप को सौंप दिया है। अगर गुरुजी ने हमें अपना लिया है, हमारे गुरु ने हमें अपना लिया है, तो हमें किस चीज़ का डर है ना। टाइम से सब चीज़ें अपने प्लेस पे आएंगी। कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा, कुछ चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा, बट गुरुजी जैसे कि हमेशा कहते थे कि तुम चीज़ें मांग के बहुत जल्दी करते हो, जल्दीबाजी में मुझे ये दे दो गुरुजी, मुझे ये दे दो। हम सब करते हैं ना संगत जी, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं, हम सब करते हैं ना। गुरुजी से ज़िद करते हैं, क्योंकि अब हम किससे मांगेंगे, है ना, हम अपने गुरु महाराज से ही तो मांगेंगे। क्योंकि अगर हमने उनको अपना सब कुछ समझ लिया है, मैं गुरुजी को अपनी मम्मी पापा, अपना भाई बहन, अपना फ्रेंड, अपनी पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स समझती हूँ। गुरुजी आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता। मैं और किसी चीज़ के ऊपर विश्वास अब नहीं करती संगत जी, क्योंकि मैं टोटली गुरुजी की हो गई हूँ। गुरुजी ने मुझे अपना लिया है ना। तो हमें अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करना है, तो हमें अपने आप को सरेंडर कर देना। मैं भी मांगती हूँ कि गुरुजी, मतलब एवरी डे वी हैव न्यू डिमांड्स कि गुरुजी आज एक काम पूरा कर देंगे, फिर हमारी दूसरी डिमांड आ जाएगी कि गुरुजी अब ये कर दो। गुरुजी फिर उसके बाद तीसरी डिमांड आ जाएगी, गुरुजी अब ये कर दो ना। डिमांड लिस्ट हमारी जो है कम नहीं होती है, किसी की भी कम नहीं होती है। तो हम गुरुजी से वी कीप ऑन आस्किंग कि गुरुजी आप आज हमें ये दे दो, आज हमें ये दे दो। बट गुरुजी नोज़ कि हमें कब क्या देना है। गुरुजी कहते हैं तुम जल्दीबाजी कर देते हो, जल्दीबाजी में मुझे वो चीज़ तुम्हें देनी पड़ जाती है। बट गुरुजी ऑलवेज सेड कि मैं तुम्हें लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग देना चाहता हूँ, जो कि तुम्हारे साथ परमानेंट रहे वो ब्लेसिंग। बट तुम उसको मांग के तुम टेम्परेरी ब्लेसिंग्स मांगते हो, इसीलिए तुम्हें देर मिलती है। और जब फिर तुम मांगते हो तो मुझे तुम्हें देना पड़ जाता है। तो मांगने की तो हमारी आदत है, हम भिखारी हैं महाराज के दर के। वहीं से हमें सब कुछ मिला है, वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। बट ये कि हमें पेशेंस रखना है, अपना फेथ नहीं खोना है ना। अपने फेथ को डगमगाना नहीं है, अपने फेथ को कायम करके रखना है। अगर अगर आपका फेथ पक्का है संगत जी, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आपको सब कुछ मिलेगा। बट द टाइम जो मिलने वाला होगा वो हमारे गुरु महाराज डिसाइड करेंगे। तो
किसी तरह का कोई मन में शक नहीं रखना, हमें किसी तरह की हमें मन में इफ़ बट नहीं लेके आनी है। अगर हमने गुरुजी ने हमें अपनाया है और अगर हम भी गुरुजी को अपना सब कुछ मानते हैं तो हमें किसी भी इफ़ बट में नहीं पड़ के संपूर्ण तरीके से अपने आप को समर्पण अपना कर देना है गुरुजी को। और फिर गुरुजी हमें कहाँ से कहाँ ले जाएंगे हमें पता नहीं। टेस्ट, अब अगर हम किसी क्लास में भी, अब हमें क्लास का भी टेस्ट देते हैं ना, जैसे संगत जी हम बच्चे होते हैं या फिर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें टेस्ट तो न्यू क्लास में जाने के लिए अपना टेस्ट तो देना ही पड़ता है। तो इसी तरह से गुरुजी भी हमारा टेस्ट लेते हैं, पर उस टेस्ट को कौन पार करता है, कौन पास करता है, कौन फेल करता है, वो हम पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं। ये थोड़ी ना है कि गुरुजी के साथ हम कनेक्ट हो गए तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आती हैं संगत जी, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बट गुरुजी हमें उसको सहने की शक्ति देते हैं, है ना। हमें उनको सहने की शक्ति मिल जाती है कि मन में एक हौसला रहता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो हमें इससे कौन पार कराएगा, गुरुजी। अगर कोई इंसान, वो चाहे किसी इंसान को भेज दें या किसी को भी भेज दें हेल्प के लिए, क्योंकि गुरु महाराज का ये एक अपना तरीका है ब्लेस करने का, तो वो किसी को भी भेज के हमारी हेल्प के लिए हमारी परेशानी को दूर कर देते हैं। तो हमें अपना फेथ डगमगाना नहीं है। अगर हमारी परीक्षाएं वक्त लेता है, समय लेता है, तो हमें डगमगाना नहीं है। हमें अपने महाराज से अरदास करना नहीं छोड़ना कि गुरुजी ये प्रॉब्लम आई है, गुरुजी आप ही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर करोगे और कोई पार नहीं करेगा। अगर कोई इंसान भी हमारी हेल्प करेगा तो वो आप ही भेजोगे, आप ही के द्वारा भेजा हुआ वो इंसान फरिश्ता रूपी हमारी हेल्प करेगा। तो गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखिए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। जैसे कि गुरुजी ने हमेशा कहा कि कोई और ज़रिया नहीं है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। आपको, जैसे गुरु महाराज ने कभी भी कोई प्रवचन नहीं दिए, कोई भी उन्होंने उपदेश नहीं दिए, कोई भी उन्होंने किसी चीज़ की व्याख्या नहीं की। वन एंड ओनली वन थिंग गुरुजी महाराज सेड कि मेरे साथ अगर तुम्हें जुड़ना है तो तुम्हें अपना 1-to-1 कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जितना कनेक्शन तुम्हारा मेरे साथ स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ब्लेसिंग्स तुम पाओगी। तो हमें अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को पूरी तरीके से गुरुजी के आगे सौंप देना है, समर्पित कर देना है कि गुरुजी ये बात है, ये है। जैसे मुझे कोई भी बात होती है, छोटी हो बड़ी हो, अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी हो, मैं अपनी बात गुरु महाराज से करती हूँ कि गुरुजी आज ऐसा हो गया, गुरुजी आज वैसा हो गया, गुरुजी ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करें गुरुजी। ये कि गुरुजी का स्वरूप साक्षात गुरुजी हैं। गुरुजी ने कहा था तुम्हें बड़े मंदिर भी वो तभी बुलाते हैं जब उन्होंने बुलाना होता है। तो सत्संग पे भी वो तभी बुलाते हैं जब आपको उन्होंने ब्लेसिंग देनी होती है। तो गुरुजी ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सत्संग में आओगे तभी तुमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। गुरुजी कहते थे कि घर में बैठ के मेरे स्वरूप के साथ अगर तुम अपने दिल की बात करते हो, अपने दिल की परेशानी मुझसे करते हो, तो मैं सुनता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ। एंड दिस इज़ ट्रू, ये सच है। अगर आप दिल से उनको अपनी परेशानी बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी बातें करेंगे, ये नहीं कि आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही गुरु महाराज के साथ बातें करते रहोगे। आप अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी परेशानी, अपना सुख, सब कुछ गुरु महाराज के साथ शेयर कीजिए। कहीं भी बाहर जाइए, गुरु महाराज को साथ में लेके जाइए। जब वापस आइए तो कहें गुरुजी हम आ गए। जब आप जाएं तो बोले गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। हर छोटी छोटी बात में अपने गुरु महाराज को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। संगत जी, ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, जितना आप गुरुजी से प्यार करेंगे, जितना आप गुरुजी को मिस करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी आपको प्यार करेंगे, उतना कहीं ज़्यादा आपको गुरुजी मिस करेंगे। तो हमें अपने गुरुजी के साथ बातें करनी है, उनके साथ अपनी हर बात शेयर करनी है, उनके स्वरूप के साथ बातें करनी है। कहीं सत्संग होता है, अगर आप नहीं जा पाते हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। शायद आपका गुरुजी का हुक्म नहीं था आपको बुलाने के लिए, है ना।
और ज़रूरी नहीं कि आप सत्संग में जाके ही गुरुजी से ब्लेसिंग ले लेते हैं, है ना। आप अपने घर में भी गुरुजी से बातें करके, जोत जगा के, उनसे कनेक्ट करके, अपना कनेक्शन बना के उनसे ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने गुरु महाराज की हर एक बात को सिर मत्थे रख के हम उनकी वचनों पे चलें, उनके वचनों का पालन करें जो उन्होंने बोला है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो किसी रिचुअल में, किसी वहम में, किसी इफ़ बट में हमें डाला ही नहीं। उनके साथ कनेक्ट होने का बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज़ कनेक्शन। मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग विद गुरुजी महाराज एंड you'll achieve everything in your life soon or late। मतलब आप चाहे उसको सूनर और लेटर, जो भी, जल्दी या देर से, जब भी हमारे गुरुजी चाहेंगे आपको मिलेगा, है ना। तो जल्दीबाजी नहीं करनी, हमें टेम्परेरी ब्लेसिंग्स नहीं लेनी, हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है, जो कि हम सब की प्रॉब्लम है। पेशेंस हम लोग बहुत कम रखते हैं, है ना। हम लोग बस क्रिप करना शुरू हो जाते हैं कि गुरुजी बहुत लेट हो रहा है, क्या बात है, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं भी ऐसी बातें करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी कई चीज़ें बहुत लेट हो जाती है, तो मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी क्या बात है, आप तो बात ही नहीं सुन रहे हो, क्या बात है गुरुजी, इतनी लेट हो रहा है सब कुछ, है ना। क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान हैं, और इंसानों की ये फितरत होती है कि मांगने की फितरत होती है ना। सेटिस्फैक्शन नहीं होता उन्हें किसी भी चीज़ में। अगर गुरुजी हमारा बड़े से बड़ा काम भी कर देते हैं ना, तो भी हम इतने नाशुक्रे होते हैं कि फिर भी हम, मतलब एक का शुक्राना करने के बाद हम फिर हैंड टू हैंड हमारी दूसरी विश गुरुजी के आगे होती है कि गुरुजी अब ये कर दो, है ना। दूसरी विश पूरी होगी तो हैंड टू हैंड हमारी तीसरी विश आ जाएगी, गुरुजी अब ये भी कर दो। तो ठीक है, हमें मांगना तो उनसे ही है, और किससे मांगना है, बट अपना कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और गुरुजी को हर एक छोटी बड़ी चीज़ में हमें देखना है, अपने पास फील करना है। और संगत जी, आप जो भी बातें करते हैं, या हम कुछ भी सत्संग करते हैं, या हम कुछ भी सत्संग सुनते हैं, तो अपने पास अपने गुरु महाराज को फील करिए। उनके हुक्म के बिना ना तो हम कोई सत्संग कर सकते हैं, ना तो हम कोई सत्संग सुन सकते हैं। जैसे कि मैं तो सिर्फ अभी बैठी हुई थी और मेरे मन में एकदम से ख्याल आया कि नहीं, चलो मैं एक छोटा सा सत्संग अपनी संगत के साथ शेयर कर देती हूँ, और जो कुछ भी मेरे मन में आ रहा है, या जो कुछ भी गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ। तो बाकी शायद बस इतना सही मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, और गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, बहुत बहुत प्यारा कनेक्शन बनाइए। गुरुजी हमारे आस पास हैं, हमारे अंग संग हैं, वो हमारी हर बात सुनते हैं, हमसे बातें करते हैं, और हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं। हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी गुरुजी से मिलते हैं। हमने बहुत बार फील किया होगा कि अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें वो आंसर्स मिलते भी हैं, किसी भी रूप में मिलें, चाहे वो हमें किसी मैसेज के थ्रू मिल जाए, या किसी सत्संग के थ्रू मिल जाए, या फिर वो हमें किसी ब्लेसिंग के रूप में मिल जाए, बट वी गेट आंसर्स। गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं। गुरुजी 3 बार आपको कोई चीज़ बोलते हैं, मतलब वो चीज़ अगर आपके पास 3 बार कोई चीज़ फ्लैश हो रही है, इट मीन्स कि वो गुरुजी का कोई मैसेज है आपके लिए। मुझे जो हमारी पुरानी संगत है, उनके सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत, क्योंकि उन्होंने जब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में थे तो उन्होंने अपना टाइम गुरुजी महाराज के साथ स्पेंड किया, और वो जब वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, जैसे अपने एक्सपीरियंसेस प्यारे प्यारे शेयर करते हैं जो उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ स्पेंड किए थे, तो मतलब बहुत ही डिवाइन और बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग उस वक़्त आती है। हम में से बहुत सारी संगत ऐसी होगी जो कि गुरुजी ने हमने गुरुजी को नहीं देखा, है ना, हमने गुरुजी को फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं देखा, बट गुरुजी में इतनी पावर्स हैं कि हम उनको अपने, मतलब वी फील अराउंड, हम अपने आप के आसपास में गुरुजी को फील करते हैं। हमने देखा तो नहीं है, हम में से बहुत संगत ऐसी है जिन्होंने वाकई गुरुजी को नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें बहुत फील किया है, बहुत ज़्यादा फील किया है। और वो हर पल अगर आप उनको साथ लेके चलते हैं ना संगत जी, वो आपके साथ
आते हैं। अगर आप उनको प्यार से कहते हैं ना कि गुरुजी मैं यहाँ जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, आप भी मेरे साथ चलो, और गुरुजी आप ये करो, आप वो करो, और गुरुजी सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। और उनकी डिवाइन, जिसको कहते हैं ना, उनकी वाइब्रेशंस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ साथ चलती है। तो हमें गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है, गुरुजी की महिमा का गुणगान करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुजी के साथ जोड़ना है। समटाइम्स वी फील जेलस, मुझे तो बहुत जेलसी होती कई बार कि नहीं गुरुजी आप सिर्फ मेरे हो, विच इज़ रॉन्ग, आई नो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ये शायद हमारा प्यार है ना, कि हम अपनी चीज़, कोई पर्सनल प्यार ही सी, अपनी जो सबसे हमारी फेवरेट चीज़ होती है हम उसको शेयर नहीं करना चाहते। तो मुझे कई बार जेलसी होती है, मैं कहती गुरुजी नहीं नहीं आप तो सिर्फ मेरे हो, है ना। तो बट नहीं, गुरुजी का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को आप जोड़ो, अपने सत्संग को शेयर करो। सत्संग शेयरिंग भी गुरुजी ने ही स्टार्ट करवाई थी। तो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने गुरु की महिमा का गुणगान करो, अपने गुरु के साथ कनेक्ट हो, अपने गुरुजी के वचनों का पालन करो। और बस इतना ही सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। शुक्राना गुरुजी इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाने का, अचानक से करवाने का, विदाउट एनी प्लान। ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग, अपनी महिमा का गुणगान करवाते रहा करो गुरु महाराज। अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।